एक बेटे की चाह में उसने 3 साल तक कड़वा करेला और जड़ी बूटियां तक खाई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पत्नी ने फिर एक बेटी को जन्म दिया। वो अंदर से टूट चुका था। उसे लगता था कि उसका हर सपना अधूरा रह जाएगा। पास में खेलते भतीजे को देखकर उसके मन में और कसक उठती। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उसे अजीब सा नुस्खा बताया। बोले, अगर हर महीने की पहली सुबह सूरज निकलने से पहले पत्नी अपने बाएं हाथ से काली गाय को तिल वाला रोटी खिलाएगी तो बेटा ही होगा। बेचारी पत्नी आधा गांव घूमती रही, लेकिन काली गाय रोटी खाने को तैयार ही नहीं हुई। इसके बाद पूरे गांव ने अपने अपने टोटके देने शुरू कर दिए। कोई मंदिर मस्जिद के चक्कर लगवाने लगा तो कोई चमत्कारी तेल पकड़ाने लगा। फिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। पत्नी की डिलीवरी होने वाली थी और आधा गांव घर के बाहर खड़ा था। तभी बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। आदमी खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा इस बार तो बेटा ही हुआ है, लेकिन दाई ने आकर कहा फिर लड़की हुई है। एक पल में सबकी खुशी गायब हो गई। गांव वाले तक अपने लाए हुए तोहफे वापस ले गए। मगर वो आदमी बेटियों से नफरत नहीं करता था। उसका सपना बस इतना था कि उसका कोई बेटा हो जो उसके अधूरे रेसलिंग के सपने को पूरा कर सके। वो खुद एक पहलवान था और हमेशा से चैंपियन बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने जैसे ठान लिया था। तीसरी बेटी, फिर चौथी बेटी। आखिरकार उसने हार मान ली। बेटा अब शायद कभी नहीं होगा। वैसे भी घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि इतने बच्चों का खर्च उठाया जा सके। उसने खुद को समझाया कि बेटियां भी ठीक हैं, कम से कम लड़ाई झगड़े तो नहीं करेंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि ऊपर वाला उसी के घर इतिहास लिखने वाला है। एक दिन वो घर लौटा तो देखा 2 लड़के बुरी तरह पिटे पड़े हैं। उसे लगा जरूर उसके भतीजे ने मारा होगा। उसने गुस्से में भतीजे को थप्पड़ मार दिया और माफी मांगने को कहा। तभी पत्नी बोली, उन्हें तुम्हारी बेटियों ने पीटा है। वो कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर पड़ोसियों से खुद माफी मांगी। लेकिन जैसे ही सब चले गए उसने दोनों बेटियों को बुलाया। गुस्सा करने के बजाय बोला, जरा दिखाओ कैसे मारा था। और फिर बेचारा भतीजा दोबारा पिट गया। इस बार पिता के चेहरे पर मुस्कान थी। पहली बार उसे अपनी बेटियों में वो आग दिखी जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन उसी दिन से उनकी जिंदगी बदल गई। अगली सुबह वो बेटियों को बाजार ले गया। उनकी पसंद का फ्राइड चिकन और स्नैक्स खिलाए। बोला, आज जितना खाना है खा लो, क्योंकि कल से ये सब बंद। दोनों हैरान होकर माँ को देखने लगी, लेकिन माँ भी मजबूर थी। अगले दिन से शुरू हुआ असली ट्रेनिंग कैंप। सुबह 5 बजे दौड़, खेतों से लेकर गलियों तक। अगर जरा भी धीमी पड़ी तो पिता अचानक पीछे आ जाता। दौड़ खत्म होने के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, शाम को फिर प्रैक्टिस। यहाँ तक कि टीवी देखने तक की इजाजत नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी कपड़े। लड़कियां सलवार और स्कर्ट में दौड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो लड़कों वाले कपड़े लेकर आया और पत्नी से उन्हें काट कर शॉर्ट्स बनवा दिए। उस द्वार के गांव में लड़कियों का ऐसे कपड़े पहनना पाप माना जाता था। लोग ताने मारते, हंसते, स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाते।